हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट में। आज हम कुछ एथिक्स के 6 मार्कर पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको मेंस के लिए सब्जेक्ट वाइज कुछ क्वेश्चनों को समावेश हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा। इसीलिए अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें। हम अपने पहले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दार्शनिक एवं धार्मिक विचार लिखिए। तो सबसे पहले इनका हम थोड़ा संक्षिप्त परिचय देंगे कि इनका जन्म 1888 ईस्वी में मक्का में हुआ था। यह दार्शनिक, राजनेता व प्रमुख समाज सुधारक थे। इनकी बुक्स हैं इंडिया विंस फ्रीडम, गुबार ये खातिर, हिजरा बसल। दार्शनिक एवं धार्मिक विचार, इनका एक ईश्वरवाद में पूर्ण विश्वास था। इनके अनुसार सभी धर्मों का उद्देश्य एक है, कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म में विश्वास, और धर्म का अंतिम उद्देश्य है मानव का कल्याण। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है अबुल कलाम आज़ाद में कि उनके शिक्षा का और धर्म का अंतिम उद्देश्य था मानव का कल्याण करना। उन्होंने इस्लाम एवं मुस्लिम समाज में सुधार के लिए देवबंद स्कूल का प्रचार किया था। देवबंद स्कूल आपको हिस्ट्री में भी काम आ सकता है, क्योंकि यह देवबंद आंदोलन से भी संबंधित है। अंग्रेजी शिक्षा व पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी थे। वे विज्ञान एवं तर्क को धर्म विरोधी नहीं मानते थे और उन्होंने आधुनिक शिक्षा पर बल दिया था। राजनैतिक विचार के अंतर्गत वे लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे। महात्मा गांधी की तरह उन्होंने भी साधन और साध्य की पवित्रता में विश्वास किया था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया था। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे और नोट्स भी हैं, जैसे हिंदी, एथिक्स, सोशल, एमपी, ज्योग्राफी आदि। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनकी लिंक लेकर देख सकते हैं और उन्हें परचेस करने के लिए इंस्टामोजो से आप उनको परचेस कर सकते हैं। और जब भी आप नोट्स परचेस करते हैं तो अपना प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर उसमें डालिए, ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट भी आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि गुरु नानक देव का परिचय व 10 सिद्धांत लिखें। तो सबसे पहले हम इनका परिचय देंगे। तो इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में तलवंडी में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। प्रसिद्ध वक्तव्य था इनका, कोई हिंदू और कोई मुसलमान नहीं है। शिक्षा फारसी, पंजाबी, हिंदी के ज्ञाता थे। रचना महला, जपूजी, तरवारी, राग के 12 मासा। गुरु नानक के 10 सिद्धांत इस प्रकार से हैं कि गुरु नानक ने बताया था कि ईश्वर एक है और जगत के कण कण में ईश्वर व्याप्त है। हमें एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, बुरे कार्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ईमानदारी से मेहनत करके ही रोटी कमानी चाहिए, हमें सभी भेदभावों को समाप्त करना चाहिए, सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, लोभ, लालच व संग्रह वृत्ति बुरी चीज़ है, मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करना चाहिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना करने वालों को भय नहीं रहता है। इस प्रकार से उनके उपदेशों ने जनता के मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ी और आज भी गुरु नानक देव उतने ही प्रासंगिक थे जितने कि वे अपने समय में थे। तो इसी प्रकार से दोस्तों एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत स्कोरिंग है। हम क्या करते हैं कि हम प्रारंभिक 3 विषयों पर अपनी पकड़ बनाते हैं और एथिक्स में हम फेल हो जाते हैं। तो हमें एथिक्स के लिए भी अपनी पूरी ताकत से मेहनत करनी है और हमारे नोट्स आपको वो सब प्रोवाइड कराएंगे कि आपको बस रिवीजन करना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ते जाना है और आपको उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। सिर्फ पढ़ना है, रिवीजन करना है और टेस्ट देना है, दैट्स ऑल। हम अपने तीसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि सांवेगिक बुद्धि क्या है, इसके प्रमुख तत्व क्या है, महत्व, उपयोग लिखिए।
सांवेगिक बुद्धि का अर्थ होता है व्यक्ति अपने तथा दूसरों के मनोभावों को समझना, उनका नियंत्रण, प्रबंधन और अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उनका सर्वोत्तम उपयोग करना ही सांवेगिक बुद्धि है। व्यक्ति के अपने तथा दूसरों के मनोभावों को समझना, अपने भी और दूसरों के, और उनका नियंत्रण करना, प्रबंधन करना और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उनका सर्वोत्तम उपयोग करना ही सांवेगिक बुद्धि कहलाता है। इसके प्रमुख तत्व हैं संवेगों को प्रत्यक्ष करने की क्षमता, संवेगों को अपनी विचार प्रक्रिया से जोड़ पाने की क्षमता, भावनाओं को समझने की क्षमता, भावनाओं को प्रबंध करने की क्षमता, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भावनाओं का सर्वोत्तम प्रयोग। इसका महत्व क्या है? तो दोस्तों डैनियल गोलमैन, आपको ऐसे अगर आप एथिक्स के जो हमारे थिंकर्स हैं या विचारक हैं उनका नाम लिख देते हैं तो आपका प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ता है जांचने वालों पर। जैसे डैनियल गोलमैन के अनुसार लोक, प्रशासक और जनता के बीच प्रभावशाली संबंध स्थापित करने में सांवेगिक बुद्धि का महत्वपूर्ण भूमिका है। परिस्थितियों को समझने में, चुनौतियों और परिस्थितियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने में, बदलते हुए सामाजिक मूल्य और संरचनाओं में परिवर्तन करने में, समस्याओं को रचनात्मक ढंग से समाधान करने में, कार्यस्थल पर सौहार्दपूर्वक माहौल बनाने में, अपने अधीनस्थों को समझाकर उनको प्रेरित करने में ताकि उनमें भी प्रेरणा का विकास हो सके और वो भी अपने सांवेगिक बुद्धियों का नियंत्रण कर सकें। प्रभावशाली निष्पादन के लिए भी यह आवश्यक है। उदाहरण के लिए इंदौर मध्य प्रदेश 2016 में प्रशासनिक अधिकारी राकेश सक्सेना के साथ प्रदर्शनकारियों द्वारा मारपीट के बावजूद भी परिस्थिति और समस्या का प्रभावपूर्ण तरीके से निपटारा किया गया था। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये हमारे और भी नोट्स हैं, आप इन सबको इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।